संग्रेज साहब, क्योंकि अब आपने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया, आप कह रहे हैं प्रशासन काम नहीं कर रहा है, तो इस तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश पहुंच गए और हमें वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। जो आपने आरोप लगाया उसका जवाब आप इस वीडियो में देख लीजिए। नहीं, मैंने तो देखा वो वीडियो, सारा वीडियो देख लिया उनका, जिस तरीके से वो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, मगर वो हथियार लेके तो चल रहे हैं। नहीं, वो हथियार लेके तो जा रहे हैं, मगर गोली चलाते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर यही हिंसा कोई मुसलमान कर रहा होता, वो कपड़ों से पहचानिए ना। अरे भाई, कपड़ों से पहचानने में तो बहुत माहिर है भाजपा, कपड़ों से पहचान लीजिए भाई, कपड़ों से पहचान लीजिए कौन है वो जो मकान और दुकान और लोगों के घर जला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, खुलेआम हथियार लेके घूम रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखानी पड़ रही है खिलाफ जब तक सरकार। लगातार बहराइच में बढ़ते तनाव के बीच अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश मौके पर पहुंच चुके हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं कि आप देख सकते हैं कि अमिताभ यश और होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और लगातार यहां पर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त घटनास्थल पर वो पहुंचे हुए हैं, जहां पर कल रात घटना हुई थी, जहां पर राम गोपाल की हत्या हुई थी। उसके बारे में एक एक चीज़ों की जानकारी जो है वो ली जा रही है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और एक एक चीज़ों की जानकारी जो है वो अमिताभ यश की तरफ से ली जा रही है। इसके साथ साथ संजीव गुप्ता जो हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और तमाम जानकारियाँ जो हैं वो इकट्ठा की जा रही है कि क्या कुछ स्थितियाँ हैं इस वक्त और इसके साथ साथ कितने उपद्रवित हैं। उसके साथ साथ पुलिस बल यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है और लगातार उपद्रवियों को जो है अब काबू में करने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन दिवाकर साहब, विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, बहराइच। चलिए जल्दी से नवल किशोर जी का मैं रुख कर लेती हूँ, प्रवक्ता अखाड़ा परिषद के। नवल जी, मुसलमान पक्ष जो है वो ये आरोप लगा रहा है कि साहब जब भी कोई हिंदुओं का प्रोसेशन होता है और वो किसी मस्जिद के पास पहुंचता है या किसी मुस्लिम इलाके से गुजरता है तो जोर जोर से नारेबाजी की जाने लगती है, उकसाया जाता है मुसलमानों को। ये कैसा समाज अब पैदा बन रहा है कि ये जो गंगा जमुनी तहजीब का जो ताना बाना था वही तार तार होता हुआ नजर आ रहा है? पहले तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, वहां लोग शांति बनाए रखें, कानून हाथ में न लें, शासन पूर्ण रूप से सजग है और जागरूक है, जो भी अपराधी हैं उनको दंड मिलेगा। एक बात। तीसरा, ये कह रहे हैं कि जब मस्जिद के आगे से निकलते हैं तो ढोल बजते हैं, पहले से बजते आ रहे हैं तो बंद नहीं किए जाएंगे। हाँ, मस्जिद के आगे बजाना शुरू करते हैं तो गलत है। माने पहले से यात्रा निकल रही है और पहले से उसमें कोई ढोल बज रहा है, बाजा बज रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि मस्जिद आके बंद कर दिया जाए, वही आके बजा रहे हैं तो गलत है। एक। तीसरा, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि न हम उनके खिलाफ नारे लगाएं न हमारे खिलाफ नारे लगाएं। चलो किसी ने लगा दिए तो आप गोली मार दोगे, ये भी तो अच्छी बात नहीं है। अभी रंगरेज जी कह रहे थे पुलिस ऐसी घूम रही, गोली नहीं मार रही है। अरे भैया, गोली मारना, गला काटना तुम्हारा काम है, पुलिस ऐसे गोली नहीं मारती। पुलिस का काम है शांति बनाए रखना। उपद्रवियों पे लाठीचार्ज करेगी, उनको हवाई फायर करेगी, गोली नहीं मार देगी किसी को। पुलिस ऐसे गोली नहीं मारती। हाँ, अति हो जाएगी, जब लगेगा कानून व्यवस्था पूर्ण बिगड़ रही है तो आवश्यकता पड़ेगी तो गोली भी चलाएगी पुलिस, पर ऐसे कोई आतंकवादी नहीं सबको गोली मार देगी। पर मैं फिर भी आपके वहां पर देखिए ना, चरमपंथी और कट्टरपंथी जो लोग हैं वो लगातार मुसलमानों के घरों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, उनकी दुकानों को, उनके मकानों को, उनको लगातार टारगेट, गोली मार दी गई और पुलिस प्रशासन वहां पर खड़ा हुआ मुंह दर्शक बना देख रहा है। तो किस तरीके का आप चाहते हैं देश को बनाना? गोली मार दोगे। जब तक बीएचपी और बजरंग दल इस देश में बैन नहीं होंगे, इस तरीके का माहौल पूरे देश में खराब होता रहेगा। और मैं कहना चाहता हूं 2014 के बाद से कोई ऐसा त्योहार नहीं हो रहा, चाहे वो मुसलमानों का हो चाहे हिंदुओं का हो, जिसमें हिंसा ना हो रही हो। ये कौन है, कौन लोग हैं ये? इन्हें क्यों चिन्हित नहीं करती सरकार? आपको सरकार को घेरना चाहिए। नूर अहमद अजहरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर है। नूर अहमद जी, मुझे ये बताइए कि मुसलमानों का कोई भी त्योहार होता है, इस तरीके की कभी कोई घटना नहीं घटती है, लेकिन हिंदुओं के त्योहारों पर ही ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये मत कह दीजिएगा कि हिंदू खुद ही अपने ऊपर पत्थर बरसा ले रहे हैं। नहीं, इतना मतलब असहज क्यों हो रहा है मुसलमान भाई कि इस तरीके से अगर मस्जिद के आगे से नारे लगा लेने दीजिए, उनका गला है, उनकी आवाज है, उनका त्योहार है, आप क्यों असहज हो जा रहे हैं जय श्री राम के नारे सुन के या माता के नारे सुनकर? नूर शोभना जी, सही बात यह है कि हमारे यहाँ भी जुलूस होते हैं, हमारे यहाँ भी जलसे होते हैं। हमारे यहाँ जुलूस और जलसों में किसी के मंदिर को, किसी के मजहब को, किसी के धर्म को टारगेट नहीं करते। हमारे यहाँ सिर्फ अपने मजहब की, अपने धर्म की बातें बताते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। चाहे और कोई बता भी नहीं सकता किसी आलिम, किसी मौलाना ने। अरे हम इसका भी जवाब देंगे आपको, इसका भी जवाब देंगे। आप सरकार में हैं, आप सत्ता में हैं और
आप तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए अपनी विफलताओं को, सरकार की विफलताओं को मुसलमानों के पीछे एक एक करके बोलिए ना, एक बार मैं बंसल साहब को और रुक कर लेती हूँ, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, उसके बाद मैं सुनवाऊंगी कि क्या कुछ जो हमें बयानबाजी हो रही है उस पर भी हम बात करेंगे। विनोद बंसल जी, आरोप ये लग रहा है हिंदू समुदाय के ऊपर कि साहब हम तो शांति से अपनी मस्जिद में होते हैं, लेकिन इस समुदाय के लोग जब हमारी मस्जिद के सामने से निकलते हैं या हमारे मोहल्ले से निकलते हैं तो जोर जोर से जय श्री राम और हमें ऐसे नारे लगाते हैं, उकसाने वाले नारे लगाते हैं, और फिर ऐसा हो जाता है, माहौल खराब हो जाता है। देखिए, नारे लगाना कोई अपराध नहीं है। अरे तो मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये नारा कौन सा संवैधानिक के तहत है? बताना कौन से संविधान में? करते रहेंगे। शोभना जी, देखिए, टीवी चैनल पर बैठ करके चिकनी चुपड़ी बातें करना या हिंदू समाज की आवाज को दबाना, ये इनको अच्छी तरह से आता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये रामगोपाल जो मिश्रा है वो किस समाज का था? आखिरकार इसको मस्जिद के अंदर खींच करके और उसको नृशंस तरीके से जिस तरह से मारा गया, उसके नाखून खींचे गए। आप देखिए कि ये इतना जो बीभत्स जो कांड हुआ, ये जानवर भी नहीं कर सकते। मस्जिद के अंदर अगर इस तरह के जानवर रहते हैं तो मैं कहता हूँ उस मस्जिद को तुरंत बुलडोज कर देना चाहिए। और लेकिन क्या कुछ अराजक तत्वों के चलते हम पूरी कम्युनिटी को निशाना बनाएंगे? राकेश जी, विनोद जी माफ कीजिए। मैं तो उस मस्जिद को जो अपराध का केंद्र है, मैं कहता हूँ उस मस्जिद के अंदर आखिरकार ये अपराध हुआ कैसे? आखिरकार क्या कारण है ये जिस तरह की ये घटना घटती है? अगर कोई मुस्लिम बाहुल बस्ती से बस्ती से कोई प्रोसेसन हिंदुओं का निकल जाता है, क्या अपराध है? क्या हिंदू समाज भी ऐसे ही करना शुरू कर दे क्या? तो हम नहीं चाहते। आप मुझे बताइए कि देश के अंदर बहुत सकते हिंदू समाज की आखिरकार धैर्य की परीक्षा कब तक लेते रहोगे आप? चलिए, अब देखिए, ये तो हिंदू मुसलमान पर चर्चा हो ही गई। जी न्यूज़।